अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूटी ऑफ पीस वाइज फंक्शन। अगर आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स पावर 3 और एक्स क्यूब, जब एक्स लेस दैन 1 है, और -4 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज़ बिटवीन 1 and 10, एंड 6x स्क्वायर प्लस 46 जब x ग्रेटर दैन 10 है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 10 के ऊपर आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करें कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़, कंटिन्यूटी के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो भी आपके पास फंक्शन है उस पॉइंट के ऊपर, जो भी आपसे पॉइंट मांगा गया हो उसके ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब है ये अनडिफाइंड या इन्फिनिटी किसी भी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सेकंड थिंग कि जो लिमिट है, अगर पॉसिबल हो, राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट, अगर उनको फाइंड करना पॉसिबल हो तो वो फाइंड करें और चेक करें कि वो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। फ़र्ज़ करें वो पॉइंट क्या है, अगर आप x इज इक्वल टू a के ऊपर कॉन्टीन्यूटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और लास्ट इज़ कि जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब लिमिट से जो आपकी वैल्यू आई हो वो, और जिस पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड करना है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों सेम हो, तब आपके पास फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तब ये तीनों प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं फॉर जो भी 2 पॉइंट्स हैं। सो x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि f ऑफ x डिफाइन है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि आपने इन तीनों में से वो पार्ट चूज़ करना है फंक्शन का जिसमें x इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ देखें, यहाँ x पे कंडीशन है कि लेस दैन 1 है, यहाँ x 1 है ही नहीं, यहाँ पे है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे, -4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस फंक्शन पे आपने चेक करना है कि x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। तो अगर मैं x की जगह पे 1 रिप्लेस कर दूँ तो ये आपको दे देगा -4 माइनस 1 -5। तो फंक्शन इज़ डिफाइंड, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है कि f एट 1 इज इक्वल टू -5। ये चूँकि हमें बाद में चाहिए होगी इसीलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो फंक्शन डिफाइंड है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करने की, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसके लिए आप लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव, जहाँ x ग्रेटर देन 0 हो वो कौन सा वाला फंक्शन होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 हो वो कौन सा वाला फंक्शन होगा, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है, ये वाला फंक्शन। इसकी आप लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करें। चूँकि ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के अंदर आप डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी आपको इन्फिनिटी नहीं देंगे। यू कैन सी इससे आंसर क्या आ रहा है, -5। इसी तरह आप लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें। अब x लेस देन 1 वो कौन सा वाला है, वो यहाँ देखें तो वो ये है एक्स क्यूब वाला फंक्शन। जहाँ पे x लेस देन 1 है मीन्स नेगेटिव लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो वो ये वाला है। तो ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, और ये भी अगेन पॉलिनोमियल है, तो आप इसके अंदर स्ट्रेट अवे वैल्यू पुट कर दें एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ 1। सो यहाँ से आपको साफ नज़र आ रहा है कि x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ f ऑफ x, मीन राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। So limit does not
exist, so not continuous at x is equals to 1. आपको एक ही कंडीशन, अगर एक ही कंडीशन वैलिड ना हो, कोई भी एक, तो आप सीधा सीधा कह दें कि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर. ठीक है, अब आते हैं एक्स इज इक्वल टू 10 की तरफ. सो एक्स इज इक्वल टू 10, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब वो कौन सा वाला फंक्शन है जहाँ पे एक्स के ऊपर कंडीशन है कि वो इक्वल टू 10 हो, तो वो ये है. अगेन सेम फंक्शन -4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स चूँकि 10 है तो आप एफ ऑफ 10 फाइंड करें. -4 माइनस 10 स्क्वायर इज -4 माइनस 100, सो दिस गिव्स यू -104. ठीक है, तो आपका फंक्शन डिफाइंड है और उसकी वैल्यू क्या है, -104. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. दूसरी कंडीशन के लिए हमने लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है. सो x अप्रोचेस टू 10 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट हैंड लिमिट जहाँ पे x ग्रेटर देन 10 हो, वो कौन सी है, वो यहाँ है कंडीशन, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा. इसमें अगेन पॉलिनोमियल है तो आप स्ट्रेट अवे वैल्यूज पुट कर दें. 100 into 6 is 600 plus 46 gives you 646. अब आप इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें. कौन सी कंडीशन है जिसमें x लेस दैन 10 है, तो ये वाली है. -4 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट अवे वैल्यू पुट कर दें. ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ विच इज़ -104. तो यहाँ से अगेन x अप्रोचेस टू 10 फ्रॉम राइट, मीन राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लिमिट does not exist, so not continuous at x is equals to 10. अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन x माइनस एक्स मॉड और एब्सोल्यूट एट x is equals to 1. अब ये फंक्शन जो है ये पीस वाइज नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मॉड आया हुआ है तो मॉड की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ये फंक्शन बन जाएगा x माइनस एक्सक्यूज़ मी प्लस x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 हो, और x ये माइनस x कब होगा, जब x लेस देन 1 हो. तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये फंक्शन आपके पास बन जाएगा 0 और 2x, x is greater than 1, greater than or equals to 1 and x is less than 1. तो ये वाला फंक्शन अगर आपको गिवन हो कि आप इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करें अगर x is equals to 1 के ऊपर, तो आप इसको पीस वाइज फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मॉड, एंड एट द एंड आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये फंक्शन बन जाएगा. अब इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करना बहुत ईजी है. पहली चीज़ एट x इज इक्वल टू 1 आपने चेक करना है कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं. x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आप अगर देखें तो यहाँ इक्वलिटी की कंडीशन है, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 और ये डिफाइंड है. ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 1, राइट हैंड साइड से लिमिट कौन सी है, उसके ऊपर अगेन यहाँ x ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फंक्शन आएगा, इसकी वैल्यू 0 आ गई. ठीक है, इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव, x कहाँ पे लेस देन 1 है, उसके ऊपर ये कंडीशन है तो फंक्शन आएगा 2x. अगेन पॉलिनोमियल है तो आप सिंपल वैल्यू पुट कर दें
दिस गिव्स यू 2. अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो limit does not exist. So not continuous at x is equals to 1. ठीक है, इसी तरह कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दें, यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि वो कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है. इसी तरह अगर सेम क्वेश्चन इसको आप ट्राई करें और x प्लस एक्स मॉड अगर हो तो इसको चेक करें, इसका फंक्शन निकालें पीस वाइज फॉर्म में और चेक करें कि ये कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 या नहीं, और कमेंट्स में लिखें कि आपका आंसर क्या आया हुआ. थैंक यू वेरी मच.